वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज मी राजवीर सिसोदिया एंड गाइस, आज मैं मिलने वाला हूँ तुम्हें मेरे 2 सब्सक्राइबर्स है अलीगढ़ से आए हुए मुझे मिलने। ऊपर सब्सक्राइबर रूम में है तो चलते हैं, उनसे मिलते हैं, थोड़ी बातें करते हैं, उन्हें अपने साथ घुमाने ले जाते हैं। अब घुमाने क्या, मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, भाई से आएगा जी मैंने भी खींच के ले जाएगा। तो चलते हैं, मिलवाता हूँ, लेट्स गो। क्या हाल है साड़ो, मत पड़ो चक्कर में, कोई ना है टक्कर में। तो ये भाई है हर्षित, कहाँ से आए हो? अलीगढ़ से। अलीगढ़ से। और ये भाई अलीगढ़ से। नाम मोनू है? मोनू। क्या करने आए हो यहाँ? आपसे मिलने घूमने आया। मुझसे मिलने? और क्या, मम्मी पापा को पता है? सबको पता है। ठीक है। अभी डिफरेंस क्या है तुम्हारे मिलने आने में और इनके मिलने आने में? डिफरेंस ये है कि हर्षित ने मुझे 2 महीने पहले बोला था भैया मुझे आपके घर आना है, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा था। अभी भी टाइम नहीं है, बिजी हूँ। इनको लग रहा है कि रात भर बैठ के भैया के साथ गप्पे वप्पे मारेंगे, है ना? पर भैया तो रात में रहता जिम में, अभी नहीं जिम लेके जाऊँगा अपने साथ। तो डिफरेंस ये है कि इसने 2 महीने पहले मुझे बोला भैया मुझे आपके घर आना है और रुकना है, तो मैंने इसको बोला इस दिन आ जाइए। तो इसने फिर बोला भैया कब आऊँ, तो मैंने बोला 10 तारीख को आ जाइए, शाम को मिलते हैं। तो भाई आया हुआ है, अभी मस्ती करेंगे भाई के साथ। फिलहाल जिम जा रहा हूँ क्योंकि मुझे वर्कआउट वीडियो बनाना है और वर्कआउट भी करना है। इनके दिमाग में ये था कि रात को गप्पे मारेंगे, है ना? हैं? हाँ बिल्कुल, गप्पे ही मारने आए। अभी इनको जिम ले जाके ना लोहा थोड़ा होऊंगा, इनके गप्पे निकालूंगा। आप तुझे ये नहीं पता कि रात को मैं जिम में होता हूँ? पता तो है, फिर भी आया हूँ मिलने। तो चलते हैं फटाफट से जिम। रात को देखेंगे भाई, भूख भूख लगेगी तो आज थोड़ी सी डाइटिंग में गड़बड़ कर लेंगे भाइयों के लिए। तो ऐसे ही आना, जब भी आना भाई, मुझे भी अच्छा लगता है कोई मेरे भाई आए मेरे पास रुके। जब मैं बोलूँ तब ज़्यादा मज़ा आता है, ऐसे नहीं कि मतलब मेरा मूड कुछ और है और परेशान हूँ नींद को लेके या किसी भी काम को लेके और इधर सर पे आके बैठ जाओ भैया बात करो, मिलो, घंटे 2 घंटे बाद बैठो। तो हर टाइम मूड एक जैसा नहीं रहता, हर टाइम एक जैसा नहीं रहता। तो चलते हैं भाइयों के साथ, करेंगे मस्ती, जिम चलते हैं, पहले वर्कआउट करेंगे, देन उसके बाद दिखाता हूँ पूरा ब्लॉग आपको। आ जाओ, आओ साड़ो, आओ आओ साड़ो, आओ। ये मेरा भाई आया था मुझे मिलने, रात भर गप्पे मारने। तो ये क्या कर रहा है? और इस भाई ने आज का वर्कआउट वीडियो इसने शूट किया, थैंक यू भाई। नींद आ रही है? ना अभी सोने नहीं दूंगा, नहीं सोना नहीं है। सोने नहीं दूंगा, सोना चाहिए। सोना नहीं, आराम नहीं करना। करो वर्कआउट, 1-1.5 घंटे में फ्री होते हैं। और फिर उसके बाद आज का वर्कआउट, वैसे तो मैं सुबह 4 बजे तक वर्कआउट करता, पर आज इनके चक्कर में थोड़ा जल्दी खत्म कर लूँगा। 1 घंटा दे दो, ठीक है? परेशान तो नहीं हो रहे? नहीं, पक्का? पक्का। ऐसे सब्सक्राइबर हो तो ज़िंदगी सफल हो जाए। तो यार मुझे भी बड़ा अजीब सा लग रहा है इनको वेट करवाना। अभी 1 घंटा 1.5 घंटा लग गया वर्कआउट वीडियो बनाने में, और मैंने कहा थोड़ा थोड़ा तुम भी वर्कआउट कर लो। अभी मेरी शक्ल देखते मैं वर्कआउट करता तो ठीक नहीं लगता, मैंने कहा थोड़ा थोड़ा तुम भी कर लो, फिर उसके बाद चलते हैं, थोड़ी सी मस्ती करते हैं और जल्दी से वर्कआउट ख़त्म कर लो। और फिर इसके बाद इनको ले जाऊँगा कुछ खिलाने पिलाने, और उसके बाद घर लेके जाऊँगा। फिर घर जाके सब्सक्राइबर रूम में सोएंगे, गप्पे शप्पे मारेंगे, ठीक? बाय। तो भाई रात के ना 1:30 बज चुके हैं और दोनों भाई हमारे सब्सक्राइबर खाली जिम में। भाई मैं तो रात का जुगनू हूँ और दोनों मज़ा ले रहे हैं, पूरा वर्कआउट कर रहे हैं। तो भाई मज़े आ रहे हैं जी। और कोई दिक्कत? बस और भाई बिनोमो ऐप से मैंने 3000 रुपये तो कमा लिए। हाँ। मेरे को निकालने नहीं आ रहे, कैसे निकाले? निकाल ले, इसमें क्या ले, अभी सिखाता हूँ, तुमको भी सिखाता हूँ, इसको भी सिखाता हूँ, रुक जाओ 1 मिनट बताता हूँ मैं। तो कई सारे भाइयों को यही सेम क्वेश्चन होता है जो मेरे भाई का है। अभी तुमको भी बता देता हूँ, इसको भी बताता हूँ। अब बिनोमो ऐप जिन लोगों को नहीं पता वो बता देता हूँ क्या होता है। बिनोमो ऐप एक ट्रेडिंग ऐप है जिससे आप थोड़ी एक्स्ट्रा इनकम कमा सकते हो अपनी पॉकेट मनी से हटके, आपके बिजनेस से, जॉब से हटके, जिससे कि आप आपके एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस जो है वो पूरे कर सकते हो। और बहुत सिंपल है इसको यूज़ करना, इतनी बार समझा चुका हूँ फिर भी समझ में नहीं आता आधे लोगों को, दोबारा से बता देता हूँ। इसमें क्या करना है, आपको सिंपली बिनोमो ऐप डाउनलोड करना है और बिनोमो ऐप डाउनलोड करने के बाद सो गाइस बिनोमो ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको बिनोमो ऐप पर जाना है। जब आप बिनोमो ऐप पर चले जाएंगे तो आपको कुछ इस तरह से ऑप्शंस दिखाई देंगे। तो आपको ऑप्शंस दिखाई दे रहे होंगे, जैसे रियल अकाउंट मेरे 45,000 रुपीज़ है, मेक डिपॉजिट, यहाँ से आप पैसे जमा कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट आपको यहाँ से करना होता है, जैसे मुझे 7,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करना है तो मैं 7,000 का इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। अप एंड डाउन आपको दिखाई दे रहा होगा, तो अब यहाँ से आपको अंदाज़ा लगाना है, प्रिडिक्ट करना है कि ग्राफ जो है ये हमारा ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि ये जो हमारा ग्राफ है ये ऊपर जाएगा, तो मैं ऊपर क्लिक करने वाला हूँ। 7,000 रुपये मेरे अकाउंट से कट गए हैं, इन्वेस्ट हो गए हैं, तो अभी हमें देखना ग्राफ ऊपर जाता है नीचे जाता है।
सो गाइस देखिए ग्राफ सच में ऊपर चला गया और हमें मिला है 12,740 रुपये हमने इनकम कर ली है। और ये पैसे अब हमारे अकाउंट में चले जाएंगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि हमको जब बैलेंस निकालना है तो वो निकालें कैसे। तो यहाँ पे आपको बैलेंस का ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ से आप विड्रॉल फंड पे दिख रहा होगा, आप यहाँ से पैसे निकाल सकते हैं। और सपोर्ट में आपको जाके जब किसी को कोई कन्फ्यूजन होती है, कोई क्वेरी होती है, कोई क्वेश्चन होता है, तो चैट में जाके आप इनके साथ चैट भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपना क्वेश्चन भी इनसे पूछ सकते हैं और बैलेंस में जाके आप अपना पैसा भी निकाल सकते हैं। आप समझ गया? हाँ भाई समझ गया। तो गाइस देखा, इसके भी समझ में आ गया कितनी सी देर में हमने थोड़ी सी ट्रेडिंग करके एक्स्ट्रा इनकम कमा ली है। और ये बिनोमो ऐप जो है ये काफ़ी सेफ ऐप है। आप इसी तरह से आप ट्रेडिंग करके एक्स्ट्रा इनकम कमा सकते हो मेरी तरह। जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है उससे अगर आप बिनोमो ऐप डाउनलोड करते हो तो आपको मिलेगा $1000 का बोनस अमाउंट आपके डेमो अकाउंट में। आप उस डेमो अकाउंट से पहले प्रैक्टिस कर लें, जब आपको लगे आप प्रो हो गए मेरी तरह, तो उसके बाद आप अपना बैलेंस उसमें डाल के आप ट्रेडिंग कर सकते हो और कमा सकते हो एक्स्ट्रा इनकम, जिससे आप मजे ले सकते हो भाई की तरह। ठीक है, निकाल लियो। तो अब इनके साथ थोड़ी वर्कआउट करें और फिर उसके बाद जाएंगे हम नोएडा। कॉफ़ी पियोगे? बिल्कुल। इनको कॉफ़ी वॉफ़ी पिला दो, फिर उनके सब्सक्राइबर रूम में मुक्के लगाऊंगे इनमें कि इतनी दूर से करने क्या आए हैं। ठीक है, तो चलते हैं, थोड़ा सा वर्कआउट खत्म कर लें और उसके बाद इनको लेके चलता हूँ। मिलते हैं, बाय बाय। तो भाई कैसी चल रही है जिम? बहुत बढ़िया। हटेगी आज तो बिल्कुल। हाँ, फाड़ के रख दी ने आज। फाड़ के रख दी। 1:30 बज चुका है पूरा। कितने बजे आए थे हम जिम? 10:30 बजे। 10:30 बजे। अभी कितने बज रहे हैं? 1:30। सुबह तक कर लें 4 बजे तक। बिल्कुल। कुछ खाने का मूड है? कॉफ़ी पियो गरम गरम। ठीक है। करते क्या हो तुम पढ़ाई में? बीटेक। और ये बीएससी फाइनल हो गई। हैं? बीएससी फाइनल हो गई। ठीक है। मैं हर्षित, मेरे कुछ ना वीडियोज आपने देखे होंगे इंस्टाग्राम पे, वो मीम्स वाले, तो ये एडिट कर करके मुझे भेजता था मेल पर। तो मेरी 2 महीने से इससे बात होती थी, या ज़्यादा से शायद, मतलब जब से बाहर आया हूँ तब से मेरी इससे बात हो रही है। तो उसके बाद इसने बोला भैया आना है। तो इसकी मुझे एक चीज़ अच्छी लगी, इसने मुझसे सजेशन भी मांगा, एडवाइस मांगी मेरी, क्योंकि बड़ा भाई है घर में, नहीं है तो थोड़ा सा प्यार मांगता मुझसे बड़ा भाई मान के। तो इसने मुझे एक चीज़ बोली कि भैया मेरा कॉलेज से प्लेसमेंट हो रहा है। कितने की जॉब लग रही थी? 70,000 पर मंथ की इसकी जॉब लग रही थी। तो साल का कितने का पैकेज हुआ? 9.7 समथिंग। 9-10 लाख रुपए का पैकेज हुआ। तो 17,000 रुपये बहुत होते हैं यार। तो इसने बोला भाई मुझे जॉब कर लेनी चाहिए, या मैं अभी एग्ज़ाम्स की तैयारी करना चाहता हूँ, जो हमारी सिविल सर्विसेज होती है, IAS का एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहता हूँ। तो मेरा इसको ये एडवाइस था, जो इसको समझ में भी आया, कि ये छोटी मोटी जॉब, तो ये छोटे मोटे लालच होते 70,000 80,000, ये तो कभी भी लग जाएगी लाइफ में, है ना? यही बोला था ना मैंने, ये तो कभी भी लग जाएगी। आज से 1-1.5 साल बाद भी लग जाएगी, शायद 70 की ना मिलकर 60 की मिल जाए, 60 की ना मिलकर 50 की मिल जाए। तो अपने दिल को ये क्या बोलते हैं उसको, निराशा नहीं रहेगी कि मैंने ट्राई नहीं किया। हाँ। अब अगर ये ट्राई करे, मैंने इसमें एक चीज़ बोली कि सब कुछ छोड़ दे, सब कुछ भूल जा, 1 साल की मेहनत है, ऐसे ही समझाया था। हाँ। तुमको भी ये चीज़ समझाना चाह रहा हूँ। कोई भी काम करना ना लाइफ में, उसमें 1-1.5 साल ना झोंकना पड़ता है। वो डायलॉग सुना है सुल्तान मूवी में, वो मेरे दिमाग में बैठा हुआ है। सुल्तान का बाप बोलता है, सुल्तान आग में इज्जत कमाण खातिर भी बेइज्जती करवानी पड़े से, और आग में जलना पड़े से जब ये दुनिया सलाम करे से। तो ये तो मेरे भेजे में से घुसा हुआ डायलॉग। तो 1 साल 1.5 साल किसी भी चीज़ में, चाहे तुमको यूट्यूबर बनना है, चाहे तुमको IAS बनना है, चाहे तुमको कुछ भी बनना है, तो उसमें 1-1.5 साल अपने साथ ऑनेस्ट रह के बहुत ज़्यादा मेहनत जब कर जाओगे ना, तो सक्सेस मिलनी है। अब जब ये 1-1.5 साल मेहनत करेगा, मैं तो कहूँ भगवान करे भैया मेरा कोई सब्सक्राइबर IAS बन जाए, तो मेरे लिए तो बहुत फायदे की बात है और मेरे लिए बहुत प्राउड की बात होगी, और काम भी करा देंगे छोटे मोटे। तो अगर ये बन जाता है तो बहुत अच्छी बात है। 0.1%, मेरी तो भाई ब्लेसिंग्स हमेशा साथ है, प्रेयर हमेशा साथ है, लेकिन 0.1% अगर नहीं बनता है ना, तो 1 साल 1.5 साल बाद जाके अगर ये 50,000 की जॉब भी करेगा ना, तो इसके दिल को सेटिस्फेक्शन रहेगी कि मैंने ट्राई किया था, वो नहीं हुआ, तो आज मैं, क्योंकि मेरी थोड़ी सी लापरवाहियाँ रही, मैंने थोड़ी सी गलतियाँ की, तो इस वजह से मेरा नहीं हुआ, दैट्स वाई मैं आज 50,000 की जॉब करूँ, तो इसको सेटिस्फेक्शन रहेगी। लेकिन अगर ये ट्राई ना करके सीधे 70,000 की जॉब करेगा ना, तो इसको आज से 20 साल बाद भी ना, यार कर लेता, एक बार ट्राई कर लेता, तो वो डिससेटिस्फेक्शन रहती है। तो उस डिससेटिस्फेक्शन के साथ ज़िंदगी जीनी ही नहीं है। मैं भी इंजीनियर हूँ भाई, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ मैं भी यूट्यूब लाइन में घुसा, और मैं कोई पैसे वैसे कमाने के लिए घुसा नहीं था, बट मैंने कहा ट्राई कर लेते हैं। ट्राई किया, 1 साल ना बहुत झोंक के दिया आप लोगों के सामने। अभी भी देख लो कितनी मेहनत करता हूँ, रात को अभी भी 2 बज रहे हैं,
तो मेहनत करी, 1 साल फल मिल गया, अभी इस लाइन से हटने का मन ही नहीं करता। तो कोई भी लाइन है उसको करो तो एटलीस्ट बाद में ये डिससेटिस्फेक्शन नहीं रहता। अगर मेरा भी नहीं चलता तो मैं भी कहीं जॉब करता, कोई बिजनेस करता, तो मुझे ये रहता कि मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया, मुझसे नहीं हुआ तो आज मैं ये कर रहा हूँ। अगर ट्राई ही नहीं करता तो आज से 10 साल बाद जब जॉब करता, या ये कुत्ता क्यों रो रहा है अरे तू भी IAS का एग्जाम दे लियो, समझा, किसी ने भी ट्राई ना करा, अगर मेरी भी 5,000 की जॉब है। तो अगर ट्राई नहीं करता ना तो आज से 10 साल बाद जब जॉब करता ना, तो मैं जब यूट्यूबर्स को देखता या जो सीरियल्स में एक्ट्रेस को देखता हूँ, जब मैं देखता मैं कहा यार मैं भी मेहनत कर सकता था, मैं भी स्टार हो सकता था, वो तो टाइम ने मौका नहीं दिया, ऐसे बोलते हैं, तो वो डिससेटिस्फेक्शन रहती है। तो वो नहीं रहनी चाहिए। जो भी मेरे भाई हैं, छोटी अपॉर्चुनिटी मिल रही है ना तो उसको साइड करके, जब तुमको पता मैं इसके काबिल हूँ, इससे ज़्यादा के काबिल हूँ, तो पहले ज़्यादा की तरफ भागो, जब वो ना मिले तो वो तो है ही। तो ये मैं समझा रहा था इसके थ्रू, ठीक है। अब इनको यार कुछ खिला दूँ, बड़ी गाली बकरे होंगे मुझे, दोनों की साली मिलने आए थे गप्पे मारने, यहाँ 2 बजे तक लोहा तुड़वा रहा हमसे, ठीक है। तो चलते हैं फटाफट से, कुछ खाते पीते हैं और इनको घर लेके चलता हूँ। भाई हम जा रहे हैं, भाइयों को कुछ खिला पिला दे, रात हो गई, सारे घुटने सारे जोड़ चर चर कर रहे हैं। दिन के अंदर पता नहीं लग रहा होगा रात कितनी हो गई, देख लो कितनी रात हो गई। कैमरे में पता नहीं चल रहा होगा अभी, तो नहीं पता चल रहा होगा, उधर से बैठो। तो भैया चलें, सर्वोत्तम भाई जी भाई जी, कल आता हूँ दोबारा, ठीक है। ठीक भैया। तो भैया हर चीज बड़ी गाली बकरा होगा कि 8 बजे के आए हुए हैं और 2 बजे तक ना मेहनत मजदूरी करवा दी बिना वजह की। अभी जो कुछ खिला पिला दूं भाई, ठीक है। हट दिया इन्होंने बिल्कुल खत्म। वर्कआउट करवा दे जीन्स में ही। तो भाई थकान हो रही है, बहुत मजा आया नहीं आया? मजा तो आ गया लेकिन मजे से ज्यादा फट गई। फट गई। अब नोएडा जा रहे हैं भाई, देखें कुछ खाने पीने का जुगाड़ भी ले। अब मम्मी तो इन्हें पकवान बना के देगी ना रात में, तो देखो ताई जी तो सो गई होंगी अब। हाँ सो गई। तो अब देखें नोएडा में कुछ मिल जाए खाने का, तो इन्हें खिलाएं पिलाएं, मुझे भी भूख लग रही है अभी। और इनके चक्कर में मेरे सर पे इतना प्रेशर रहा, मैंने गाली बकरे होंगे, जल्दी जल्दी फ्री हो जाऊँ। तो मैंने भी आधा ही वर्कआउट किया। तो चलते फटाफट से, लेट्स गो। हाँ भाई भूख लग रही है। हाँ लग तो रही है थोड़ी थोड़ी हैं? तो रही है। क्या खाने का मूड है? चलो देखते हैं अभी क्या मिले। तो कहाँ से आए हो भाई? हाँ कैमरामैन। अलीगढ़। अलीगढ़ में कहाँ से? अलीगढ़ अतरौली से। अतरौली? तू भी वहीं से? अच्छा इन्हें तू इसलिए कर रहा हूँ कि भाई छोटे भाई हैं मैं, और बहुत टाइम से मेरी बात होती है इनसे। कभी सोचो कि मैं सब्सक्राइबर्स अरे कोई नहीं भाई, आप बड़े हमारे। छोटा भाई है। बात हो रही है। हाँ। तो आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? अरे पहले सोचा था कि आएंगे नहीं मिले कुछ पता नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर मैंने बात की आपसे, मतलब बात हो रही थी ना। हाँ। तो फिर 10 को आपने बोला आने को, हाँ। तब मैं आया तो आराम से मिल गए, कोई दिक्कत ही नहीं हो पाई, आराम से घूम रहे। हाँ मतलब ये ना होगा कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हाँ, ये कोई बात ही नहीं हुई ऐसी। पहले ये था कि अचानक पहुंच रहा हूँ, मिले या ना मिले, लेकिन होता ही है, कोई टाइमिंग नहीं है ना। हाँ तो मैंने पहले ही पूछ लिया। तो भैया ऐसे ही करके आना, आप भी जिसको आना हो पहले बता के एकदम से। अब आधे कहते भाई आप रिप्लाई नहीं करते, भाई एकदम से 1000-2000 मैसेज आ रहे हो, करे कब आए। अगर मैं एक दिन भी दूंगा तो 1000 दिन कैसे मिलूंगा? तो 1-2 को तो बोल सकता हूँ भाई आ जाओ, और इतना टाइम फिर यार सॉरी टू से मेरे पास भी नहीं होता। अब देखो ये भी परेशान हुए आ जाके, इनको लगा जाएंगे खाएंगे पिएंगे मजे लेंगे। ये 5 बजे के आए हुए हैं और रात के बज चुके हैं 2:30, और ये अभी तक इनके साथ बैठ के बात नहीं कर पाया हूँ मैं, बस साथ में घुमा रहा हूँ इन्हें जब से। ये तभी हाँ जब से खाना खा वर्कआउट करवा देंगे। आज के 2:30 बज रहा है। 2:30 बज रहा है। अब इन्हें कुछ पिलाऊंगा, तब घर ले जाके फिर इन्हें 1 घंटे सुनाऊंगा और फिर सुबह इन्हें खा ज्यादा इतनी बात हो पाई है। आधे मेरे भाई कहते भाई रिप्लाई नहीं करते, भाई कैसे? सोच रहे हो 15 लाख में से 1000 लोगों के भी रिप्लाई करूंगा और रोज बुलाऊंगा, तो 1000 दिन समझ रहे कितने होते हैं? 2-2.5 साल। तो 2-2.5 साल तक एक बंदे से मिलूंगा तो ये पॉसिबल नहीं है ना। कभी कोई बाहर का बंदा, जैसे अलीगढ़ के आ गए, 1 दिन रुक गए, कोई बाहर का बंदा आ रहा है, इसलिए कोई यार थोड़ा समझो बात तो है ना। आधे लोग कहते भाई हम आए थे मिले नहीं, बहुत दूर से हम आए। भाई मुझे सपने थोड़ी आ रहे हैं आप आए हो या आने वाले, थोड़ा समझा करो। इसका मतलब यही है कि आना है तो पूछ के आओ, कुछ क्या हो बता के। जैसे हम पूछ के आए हुए। और चैनल कब से फॉलो करो तुम दोनों मेरा? वो भी
साल से तो हो गई। 1.5 साल हो गए? नहीं 1.5 नहीं, कम से कम 2 साल हो गई। हाँ 1.5 साल, 1 साल से तो मैं हाँ वही तो मैं भूल गया। 1 साल से तो मैं विदेश गया हुआ था। 2 साल तो हो गई आराम से। ठीक है, चलो ओके। तो भैया ये रही मेरी कॉफ़ी, ये रही मेरे फ्रेंच फ्राइज, ये इनकी गार्लिक ब्रेड है। कह रहे हल्का खाना खाना है। आंखों में नींद देख रहे हो? सबके बस की ना होता रात में जगना। ये देख रहे हो आंखों में नींद? अब तो ना आओगे मिलने? बिल्कुल आएंगे, जरूर आएंगे। अब तो नहीं आओगे सब्सक्राइबर रूम में सोने हैं? हाँ भाई, अच्छा इसके मुंह से निकला अभी आना है। आना है बार बार। इसे सुबह अखाड़े पे भी ले जाऊंगा। रेडी है। ठीक है, सुबह तेरी ना करवा दी ना कि जिंदगी में भी ना हो। गाजियाबाद की तरफ जिंदगी में भी ना हो। चलो चीयर्स करो। आज त्यागी जी का बर्थडे है हमारा। त्यागी जी तो अभी है नहीं हमारे पास, पर त्यागी जी हैप्पी बर्थडे। यार इसे देख के ना बड़ा मन ललचा मेरा। पर नहीं खाएंगे भैया। खाओ साड़ो खाओ, बंद कर दिया बिल्कुल, मतलब ही नहीं। ये खाऊंगा थोड़े से, बस आलू खाऊंगा, प्रोटीन ले लिया, कार्ब्स खा रहा हूँ। तो भाई हम आए रात में 3:30 बजे, देख रहे हो? 3:30 बजे घर आए और यहाँ कुछ कमियाँ हैं वो मुझे अब समझ में आई है जब ये लोग यहाँ आए हैं। तो कमियाँ क्या है बताऊँ? एक तो कमी ये है कि सारा जुगाड़ है लेकिन इनके ओढ़ने के लिए कंबल तो खरीदा नहीं, ये अपना देना पड़ रहा है मुझे। अब किसी यूट्यूबर की जान लोगे, कंबल तक अपना दे रहा हूँ। बिस्तर रेडी है भाई, और इन दोनों सोने दूंगा आज मैं। चलो पंखा चलाऊं? नहीं ठीक है फिट, चलो ठीक है। लेट हो रहा हूँ, रेस्ट करो। तो भाई मेरा तो मन है नहीं ना सोने देने का बिल्कुल भी। अब ये कभी सोच रहे हो बेड बना दे सोने दूंगा, सोने नहीं दूंगा, सोने नहीं। कर लो फोटोशूट। तो भाई मजाक की बात है, अब सुबह के 4 बज चुके हैं, सो जाओ थोड़ी देर, ठीक है? मैं आ रहा हूँ, चक्कर मार के जरा अखाड़े तक जा रहा हूँ मैक्स के पास, ठीक है? 6 बजे उठा दूंगा, ठीक है? 6 बजे? हाँ क्यों? इतना ही सोते हैं यहाँ, ज़्यादा सोने का सिस्टम ना है। कितने बजे उठाऊँ? कितने बजे उठाऊँ? उठाना कम से कम 11-12 बजे। ब्रेकफास्ट में क्या खाओगे? ब्रेकफास्ट में सैंडविच। सैंडविच, ठीक है लेकर आऊँगा। ओके सो जाओ, सुबह मिलता हूँ। तो भाई सुबह हो गई है, सुबह के बज रहे हैं 7। बाहर देख लो भाई, दिन निकल गया। हाँ भाई कैसी नींद आई? बहुत अच्छी। बहुत अच्छी। 2 घंटे तो सोए हो साड़ो, दूसरा कहाँ? ये देखो ये टट्टी करके हाथ धो रहे। तो भाई हर्षित थैंक यू सो मच आने के लिए भाई, बड़ी खुशी मिली मिलके। और जितने भी मेरे भाई हैं भाई, ऐसे मिलने आना हो तो आओ। घर के नीचे राजवीर भैया, ये कोई सेंस नहीं बनती किसी घर के नीचे जाने की और शोर मचाने की। नीचे खड़े होकर शोर मचाना भाई, ये कोई समझदारी नहीं है। मेरे घर में ना रेंट पर 6 फैमिलीज़ रहती हैं,
ठीक है। तो उनके घर में छोटी छोटी बच्चियाँ भी हैं, वो भी घर आके थक के सोए होते हैं, सबकी नींद खराब होती है। रात में 2 बजे 3 बजे 4 बजे राजवीर भैया। तो यार ये कोई तमीज़ नहीं है, ना ही कोई सेंस है। अगर ऐसे आना है तो भाई मैं किसी से नहीं मिलने वाला, ठीक है। तमीज़ से आना है, बात करके आना है, आओ इनकी तरह रहो, डिनर करो, ब्रेकफास्ट करो, मुझे भी अच्छा लगेगा। लेकिन ये बदतमीजी यार बर्दाश्त नहीं हो रही, बर्दाश्त के बाहर हो रही है। अभी मैं सुबह 7 बजे घर में घुसा हूँ तो मम्मी ने मुझे बोला कि 4 बजे 2 बंदे आए। जब मैं इनको सोने के लिए छोड़ के गया हूँ ना, तो मैं घर से निकला हूँ 4 बजे, और मैं अखाड़े पे जाना था, मैं चला गया वहाँ। तो मेरे जाने के बाद मैंने स्टोरी डाली इंस्टाग्राम पर कि मैं इनको ऐसे ऐसे सुला रहा हूँ, तो उनको लगा कि 4 बजे मैं घर में आया हूँ। अगर मैं 4 बजे घर में आया भी हूँ तो यार मेरा कोई टाइम है, मैं वर्कआउट करके थक के घर आ रहा हूँ तो सोने आ रहा हूँ, किसी से मिलने थोड़ी आ रहा हूँ। और 4 बजे कोई आके नीचे शोर मचा रहा, राजवीर भैया। तो यार ये कोई तमीज़ थोड़ा, इतने सारे लोग बिल्डिंग में सोए हुए हैं। मेरे घर में 6 फैमिलीज, जैसे मैं बता रहा हूँ 6 फैमिलीज रहती हैं, सबकी नींद खराब हो रही है, मेरे माँ बाप की नींद खराब हो रही है। तो ये कोई तमीज़ नहीं है भाई। अगर ऐसी बदतमीजी करनी है ना तो भाई कोई भी मत आना, और ना ही मैं ऐसे लोगों से मिलने वाला हूँ जो नीचे खड़े होकर बिना बुलाए राजवीर भैया चिल्लाएंगे। बुरा मानो या भला मानो, 100 बात की एक बात है भाई, मैं किसी की नींद हराम नहीं कर सकता। मुझे मेरे माँ बाप डिस्टर्ब हों ये पसंद नहीं है। मेरी बिल्डिंग में कोई रहते हैं भाई, उनको सज़ा क्यों दे रहे हो यार? वो रेंट देते हैं, उनको क्यों सज़ा दे रहे हो? किस बात की सज़ा दे रहे हो कि वो मेरे घर में रहते हैं, उनकी नींद हराम कर रहे हो बिना वजह? तो ये चीज़ नहीं चलेगी भाई। इनकी तरह आना है तो मोस्ट वेलकम, और ऐसे बदतमीजी करनी है तो भाई मैं किसी से नहीं मिलने वाला, यही बोलना था। और स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रहा हूँ, जिसको बुरा लगना हो लग जाए। तो थैंक यू सो मच व्लॉग देखने के लिए। जो भाई एंजॉय कर रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, ऐसे देते रहे, पर प्यार को ना घुटन मत बनाओ यार प्लीज़। जो लोग ऐसा करते हैं, सारे लोग ऐसे नहीं होते, बहुत सारे भाई आते हैं बदतमीज से मिलके जाते हैं, और कुछ ये बदतमीजी जो हो रही है तो इसको मत करने का सोचना भी मत, ठीक है। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मत पड़ो चक्कर में, कोई भी ना है टक्कर में। बाय। क्या खाओगे भाई?